हेलो वीवर्स, नमस्ते। ये मेरा पहला वीडियो है। एज ए लाइक सोलो कर रही हूँ मैं। और क्योंकि मैंने अभी ओपन किया है, क्योंकि हैदर और बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो आप सब व्यूवर्स को, होल वर्ल्ड, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय भीम, एवरीथिंग। और अस्सलाम वालेकुम आप सबको, पूरी दुनिया को। तो मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ, और एज ए इंडियन। तो मैं इसके लिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आवाज़ उठा रही थी, बट काफ़ी दिनों से मैंने आवाज़ नहीं की उठाया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मेरा पहला वीडियो बनाती हूँ। तो उसके लिए तो मैं इससे स्टार्ट करती हूँ कि एस्टरडे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था, जिन्होंने संविधान लिखा है। 134 आई थिंक उनका बर्थडे था। तो मैं चाहती हूँ कि आई एम इंडियन लवर, और मैं इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि मैं बाहर बहुत सालों से रह रही हूँ, बट जब मैंने स्टार्ट में देखा कि पाकिस्तान से एक औरत इलीगल और 4 बच्चों को किडनैप करके आई है, अपने मतलब उनकी 3 लड़कियां और एक बेटा, सब छोटे छोटे, उनको उठा के आई है। और उनके हस्बैंड, उसके हस्बैंड सऊदी में जॉब के लिए गए थे। जैसे कि आपको मालूम है कि हर हस्बैंड फैमिली को ऊपर लाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, फूड के लिए बाहर जाते हैं। तो वैसे ही हैदर जी गए थे सऊदीया। तो वो ये सीमा हैदर जो बच्चों को किडनैप करके आई है और इलीगल आई है अलोन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू कम, है ना। अकेले हम लोग कभी नहीं जा सकते विद 4 किड्स। तो वही अभी लास्ट 2 ईयर से हम सब सब पूरे वर्ल्ड में आवाज उठा रहे हैं कि ये इलीगल औरत आई है 2 साल से। और सब प्लांटेड है, और सब मतलब अभी आज तक उसके 12 से 13 कितने चैनल्स है, आई डोंट नो। इलीगल होके एक भारत में आके उसने 12 से 13 चैनल ओपन करके रखे हैं। तो ये तो बहुत शॉकिंग है हम सबके लिए। इंडिया में तो आवाजें उठा रही, पूरे वर्ल्ड वाइड आवाज उठा रहे हैं कि एक इलीगल औरत, क्रिमिनल, और बच्चों को किडनैप करके आई है। और वो यहाँ पे झूठ का फैक्ट्री खोल के बैठी है। और शी इज़ अ क्रिमिनल, और उसने 12-13 चैनल ओपन किए हैं, और सबको वो चिढ़ाती है और दादागिरी दिखा रही है। सबके वीडियोस यूट्यूब को स्ट्राइक देती है। हु द हेल इज शी? वो ऐसे कैसे कर सकती है? और ये इंडिया में नहीं होना चाहिए ऐसा। तो हम सब चाहते हैं कि ये इलीगल जेल में बंद करे या तो डिपोर्ट करे। ऐसे संविधान में लिखा है कि जो भी इलीगल है कोई भी कंट्री में, अगर कोई इलीगल आता है उसे या तो जेल और डिपोर्ट, स्ट्रेट अवे डिपोर्ट कर देते हैं। तो फिर ये 2 साल से नाटक कर रही है, और एक घर चुना है उसने जो कि वेरी 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 पुअर जो बोल सकते हैं। जो वो लड़का है सचिन, जो 5,000 की नौकरी करता था, मतलब अगर उसे देखा जाए तो वो पूरा प्लांट करके आई है। तो हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट है पूरा वर्ल्ड में, वुमेन मैन सब लोग, कि ये औरत को जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं, या जेल भेज के नहीं तो फिर डिपोर्ट कर दें आप सब लोग। तो कोई यही नहीं कर रहा है। और ये लड़का जो सचिन है और उसका फादर नेत्रपाल, उन्होंने वो लोग ये औरत को एज ए फ्रेंड रखा था जब बेल पे छूट गई थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे बेल के उसने ऐसे फ्रेंड उसने बोला था बेल देते समय, तो वो इतने साल अगर गवर्नमेंट ने उसे दिया भी है बेल, तो उसे फिर मुझे लगता है कि 1-2 वीक्स में बच्चों के साथ डिपोर्ट कर देना चाहिए था। बट 2 साल हो गए, बच्चे सफ़र हो रहे हैं, गंदे वातावरण में रह रहे हैं, और वो गंदे काम करती है। हजारों लोग आते हैं, गंदे लोग आते हैं, गंदा एरिया, गंदा लोग,
एक से एक डर्टी लोग आते हैं, और उनमें 3 बच्चियां हैं छोटी छोटी, इतनी सुंदर है, लड़का है छोटा, उनका एजुकेशन नहीं हो रहा है, फूड बराबर नहीं, वातावरण बराबर नहीं, उनके मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब वेरी वेरी हार्मफुल है बच्चों के लिए। तो मैं भी आवाज़ उठा रही थी सब लोगों के साथ। तो अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं पूरे वर्ल्ड को, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये औरत इंडिया में उसे जेल बंद करे या डिपोर्ट करे, और बच्चों को डिपोर्ट कर दे, बिकॉज बच्चों का 2 इयर्स वेस्ट हो गया है, उनका मेंटल हेल्थ वाइज दे आर सो, मतलब इतने वीक लगते हैं ना, उन्हें कपड़े ढंग के पहनाती है ना, शी इज़ नॉट अ मदर, शी इज़ नॉट अ वुमेन, शी इज़ समथिंग एल्स। वो औरत नाम पे कलंक है, और ऐसी औरत पूरे वर्ल्ड ने देखी नहीं है, जो कि बच्चों को टारगेट करती है, बच्चों को अब खुद के एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को यूज़ कर रही है। तो हम सब चाहते हैं कि इसे जेल भेजे या तो डिपोर्ट कर दे, क्योंकि बच्चों का 4 जन का जीवन वेस्ट हो रहा है, उनके 2 साल वापस नहीं आएंगे। और हैदर जी जो सऊदी से आए वहाँ पर पाकिस्तान, वो 2 साल से हाथ जोड़कर योगी जी, मोदी जी, सबको, अमित शाह जी को, सबको हाथ जोड़ के भीख मांग रहे कि मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। तो हम सब चाहते हैं कि बच्चे चले जाएं पाकिस्तान अपने फादर के पास, या तो हैदर को वीज़ा दे दें, और या तो बच्चे डिपोर्ट कर दें अपने फादर के पास, बिकॉज ये लेडी के पास सेफ नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चों को इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है, अगर मदर कैरेक्टरलेस है तो बच्चे वहाँ पे सेफ नहीं हैं। और यहाँ पे पूरा वर्ल्ड प्रूफ दे रहा है कि शी इज़ नॉट अ मदर, शी इज़ नॉट ए गुड मदर, शी इज़ नॉट ए गुड ह्यूमन, शी इज़ नॉट इवन वुमेन, शी इज़ ओनली खुद को एंटरटेनमेंट करती है दूसरों के सामने। वहाँ भी हजारों आदमियों के साथ रही है, यहाँ भी कर रही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या है, मतलब वो क्या चीज़ है कि अभी तक 2 साल हो गए हैं वो वहाँ रघुपुरा में रह रही है, और वहाँ के लोग भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो लोगों ने उसको रखा है दे ऑल्सो क्रिमिनल, क्योंकि रखने वाला भी क्रिमिनल है। उनके वो आधार कार्ड निकाले, आधार कार्ड जिसने निकाला वो बाहर है, और जिसके थ्रू निकाला वो अंदर है। मतलब ये क्या चल रहा है, ये मजाक है भारत में। तो हमने बाहर के कंट्रीज में हमने देखा नहीं, एटलीस्ट हम लोग इतने सालों से हैं, मैंने कभी देखा नहीं है कोई भी कंट्री में वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि इलीगल को नहीं आने देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। बट भारत में जो हो रहा है वो वेरी शेमलेस है, बिकॉज हमें बहुत दुख हो रहा है कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो हम सब, मोदी जी, योगी जी और सब, हम चाहते हैं कि एक्शन ले फटाफट और इसे डिपोर्ट कर दे रातों रात। और वो औरत इंडिया के कानून को, संविधान को, और अपना कोर्ट, सब को उसने तमाचा मारा है, रोज मारती है लोगों को, ये करती है, इंसल्ट करती है, और वो बोलती है कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ये हैं वो हैं। तो वो उसका इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं। आप लोग सब सोचिए कि ये क्या हो रहा है। तो इतना सब डेयरिंग, वो औरत किस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है। तो हमें बहुत शौक है, और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हैदर को वीज़ा दें, अगर वीज़ा नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को चारों को डिपोर्ट कर दे, क्योंकि उनका पूरा हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रहे हैं। उन्हें ना एजुकेशन मिल रहा है, ना फूड मिल रहा है, उन्हें पूरा उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। उस औरत ने 2 साल पूरा ब्रेन वॉश किया है। दिस इज वेरी रॉन्ग। और वो हर आदमी को बोलती है ये तेरा पापा है, ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा पापा है। ऐसे कौन औरत बोलती है? हर आदमी को पाकिस्तान में ये तेरा पापा, वो तेरा पापा, व्हाट इज दिस? ऐसे सब नहीं होता है। तो हमें बच्चों की बहुत चिंता है, और उनके फादर हैदर दो, अभी कितना इंसान वो सहन करेगा। वो पैसे कमाने के लिए गए थे, पैसा वो एवरी महीना 1,80,000 इतना पैसा देते थे, उसके नाम पे उसका घर ले दिया, सब किया। बट ये औरत घर बेच के, जो ज्वेलरी बेच के, पाकिस्तान के लोगों से सब उधार लेके भाग के इधर आई है, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इलीगल इंडिया।
ऑल प्लांटेड है। तो हम चाहते हैं बच्चों को डिपोर्ट कर दें और इसको जेल भेजें फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ताकि इसको ऐसा गलती कभी नहीं करे। और स्पेशली उससे पहले सचिन और नेत्रपाल होल फैमिली दे आर सपोर्टिंग, और वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इलीगल शादी, इलीगल बच्चा, वो माँ भी नहीं बन सकती है, पाकिस्तान से प्रूफ है हॉस्पिटल के, वो कभी माँ नहीं बन सकती है। और नाटक ड्रामा इंडिया में रहने के लिए, और नकली बेबी, इधर उधर का बेबी लेके आके वीडियो भी दिखाती है, रातों रात घूमने जाती हैं, अब आजकल दिन में घूमने जाती है। मतलब व्हाट इज दी, कुछ है कि नहीं इंडिया में रूल? ऐसे होने चाहिए कि नहीं? ऐसे कौन मनमानी करता है? हमें इतना, मुझे तो बहुत सरप्राइज होता है कि मुझे तो इतना फनी लगता है कि भारत इतना अच्छा देश है, भारत में इतने अच्छे होशियार लोग हैं, फिर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्यों नहीं इसको इतना डिले क्यों कर रहे हैं? 2 साल हो गया, बाप इतना रो रहा है, अभी हॉस्पिटल में था हैदर 3-4 दिन से। मतलब इंसान मर जाए तभी आंखें खुलेगी क्या सबकी? तो ये होने से पहले उन बच्चे उन्हें दे देने चाहिए। 4 बच्चे, 3 लड़कियां हैं, वो बड़ी, वहां भी लड़कियों के साथ क्या होता है ये भी नहीं मालूम। हम चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो, उनका चेक हो, और बनी वाइज इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि ये पार्टियां करती है, बर्थडे करती है, नामकरण करती है, हजारों लोगों को बुलाती है, ये सब पैसा कहाँ से आता है? तो हम चाहते हैं कि इनकम टैक्स वाले भी छापा मारे, चेकअप करे। और बबीता है, उसने यूट्यूब के पैसे से कोई घर नहीं बांधता है, कोई कुछ नहीं करता है। ये औरत ने घर बांधा है 1-1.5 साल में। कौन इतना खुद का घर बांधने के लिए लोगों को सालों साल लगते हैं? ये औरत बबीता घर बांध के बैठी है, और पूरा मतलब, बट हम यही चाहते हैं कि इंडिया एक्शन ले, पूरे फैमिली को उठा के जेल में डाले, उनका फाइनेंस चेक करे, बैंक अकाउंट्स चेक करे, एवरीथिंग चेक करे, क्योंकि दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसा किसी कंट्री में नहीं होता है, किसी भी कंट्री में नहीं होता है। इलीगल आया है, उसको जेल भेजो या तो डिपोर्ट कर दो। 3 दिन में वो बेल आउट हुई है, और जिस वकील ने कंप्लेंट किया था कि ये इलीगल आई है, वो गायब है। तो ये सब क्या हो रहा है? ऐसा थोड़ी चलेगा इंडिया में। इंडिया में अच्छे कपड़े पहन के गुंडागर्दी करते हैं, दिस इज नॉट गुड। दूसरे गरीब लोग रह जाते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा है कि गरीब लोग, कोई भिखारी रहेगा, चलो प्यार का नाटक करो, यहाँ पे रहने की जगह दो, और गंदे काम करो, और इलीगल लोगों को इनवाइट करो। वो उसके कारण बादल जो इंडिया का है, बादल बाबू, वो पाकिस्तान गया इलीगल। अभी पाकिस्तान वालों ने वेरी नाइसली रूल निभाया, उन्होंने इलीगल आया उसको पकड़ा, जेल में बंद है, जो फॉरेन कंट्रीज में भी होता है। तो इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है कि 2 साल से सबके सिर पे नाच रही है? वो खुद के मुंह से बोलती है सब मेरे पर्स में है। कोई मुझे योगी जी, मोदी जी में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुझे मालूम है योगी जी, मोदी जी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बदनाम कर रही है, दैट्स ऑल। तो बट उसे दूसरे लोग उसको मदद कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के रहते और गुंडागर्दी करते। मतलब व्हाट इज दिस? ये इलीगल आई है, 45 ईयर्स ओल्ड लेडी है, उसे बच्चे के साथ रहना चाहिए। बच्चों का केयर नहीं है, कुछ नहीं है, नकली और अभी 5वां बेबी नकली है, ना प्रेग्नेंट थी ना कुछ नहीं थी, वो 1000% वो नकली बेबी लेके आई है, उसका प्रोग्राम किया। इतना पैसा कहाँ से खर्च किया? तो आप लोगों को इंडिया में इनकम टैक्स वालों को वहाँ पे ये करना चाहिए। इंटेलिजेंस लोग क्यों नहीं करते? बोलते चेक ये हो रहा है, चेकिंग हो रहा है। कभी 2 साल से चेकिंग ही हो रहा है क्या? चेक होने के लिए सिस्टमेटिकली 1 महीना भी नहीं लगता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इसको जेल में बंद करें, बच्चों को डिपोर्ट कर दें एज सुन एज पॉसिबल। हमारा यही रिक्वेस्ट है। हम सब लोग आवाज़ उठाए, पूरा वर्ल्ड वाइड इंडिया को हंस रहा है कि इंडिया में ये क्या जोक चल रहा है। वो औरत सबके सिर पे नाच रही है, सबको चिढ़ा रही है, सबको बोल रही है मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब वो गुंडी है, सब प्लान करके आई हुई है, प्लांटेड है। आप लोग प्लीज़ इसको ये करें, चेक करें, और एवरीथिंग चेक करें। बबीता का फैमिली, बबीता को
और सबके ऊपर केसेस चालू है, और ये औरत के ऊपर 13 केसेस है, सीमा हैदर, फिर भी वो खुली घूम रही है। अभी गाड़ियों में बाहर जाती है, इधर उधर जाती है, हाउ शिकाम, वो घर के बाहर निकल नहीं सकती है, वीडियोस कैसे बना सकती है, वो यूट्यूब कैसे खोल सकती है इलीगल। अगर मैं किसी कंट्री में इलीगल जाती हूँ, मुझे भगा देंगे, मुझे जेल भेज देंगे या तो डिपोर्ट कर देंगे। मैं कभी किसी को मैं यूट्यूब नहीं खोल सकती दूसरे कंट्री में आके, किसी प्राइम मिनिस्टर को मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, कोई मुझे मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ड्रीम के बाहर है वो बातें हो ही नहीं सकती है। तो ये औरत क्यों कर रही है? तो इसके लिए बहुत सी बातें हैं कि आपको लुकआउट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, सब लोग आप आए, अपना जो आप लोग इतना काम का देश के लिए अगर आपको लोगों ने बनाया है तो आप काम करें। आप देखें कि ये एक औरत, पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहे हैं, आपको भी तो कैसे नहीं मालूम कि कोई आपके पास बात नहीं आई है? आप लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये सबको सरप्राइज हो रहा है। हमें मालूम है कि इंडिया का कानून बहुत अच्छा है, संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, तो हम चाहते हैं ये, इसने संविधान को भी ये चुनौती दी है, कानून को चुनौती दी है। मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी को चैलेंज करती है। झूठ झूठ सब झूठ, झूठ का फैक्ट्री, एक एक सेकंड का झूठ बोलती है वो, आई तभी से बातें बनाती है। आपको उसे कचरा, ऐसा कचरा रहता है, उठा के फेंक दो, पाकिस्तान वाले देख लेंगे। वो पाकिस्तान में भी इतना क्राइम करके आई है, सबके मोबाइल, उधार का मोबाइल, पैसे, क्या क्या लेके आई है। 2 साल से पाकिस्तान वाले भी चिल्ला रहे हैं कि बच्चे दे दो, हमारे बच्चे, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, ब्यूटीफुल किड्स, ब्यूटीफुल लड़कियां, छोटी छोटी है। वो रघुपुरा इतना गंदा एरिया, और वहां के अनपढ़ लोग। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, सनातन में लोगों की कमी है? प्योर सनातन कौन है? प्योर सनातन वो लोग हैं जो सच्चाई में जीते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बनावटी में नहीं रहते हैं। ये नेत्रपाल का खानदान पूरा, और ये सीमा हैदर बोलती मैं सनातन हूँ। मुसलमान औरत कभी सनातन नहीं हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग वो सनातन बनी तो आप बोलेगी सनातन, उसका कोई भी व्यवहार सनातन की तरह नहीं है। ऐसे वुमेन, वो औरत इतना नाटक करती है सनातन के नाम पे, और ना वो सनातन है ना कुछ है, वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम ही है, और वो जस्ट रहने के लिए नाटक कर रही है कि मैं सनातन हूँ, सनातन, बट शी इज नॉट। पूरे लोग चिल्ला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी आप ध्यान दें, और योगी जी को ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी स्टेट पे है, जिस स्टेट पे वो औरत है, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ये करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ योगी जी आप एक्शन लो। वो आपको भी चैलेंज करती है, झूठ झूठ बोलती है, योगी जी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रही है, आप कैसे सुन ले रहे हैं ये सब बातें? दिस इज नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है कि एक औरत आके 4 बच्चों को दांव पे लगाया है, एंटरटेनमेंट करती है, रात को जाती है, मजा करती है, पार्टियां करती है, नाचती रहती है। वो नाचने के लिए भारत में आई है? नकली डिलीवरी बोलती है, नकली डिलीवरी के दिन ही नाच नाच के घर में घुसती है, दूसरे दिन ही नाचती है। कैसे पॉसिबल है? औरत डिलीवरी करती है, उठ नहीं पाती है, 1-1 महीना, 1-1, 2-2 हफ्ता बेड पे रहती है, मूव नहीं हो सकती है, वो कुछ नहीं हो सकती क्योंकि औरत का दूसरा जन्म होता है, और वो औरत कभी मां नहीं बन सकती है। झूठ झूठ फैला रही है, मतलब वो इंडिया को, लोगों को मूर्ख समझ रही है। एक अनपढ़ औरत 5वीं पास, हमको सबको मालूम है कि वो बहुत चालाक है, वो सिंपल औरत नहीं है, वो और ही कुछ है। तो हम चाहते हैं उसे उठा के फेंक दो आप, या तो जेल में बंद करो, क्योंकि उसे वहां पे रखना इज नॉट गुड। और सचिन और नेत्रपाल को उठाओ, बबीता, इस सब लोग इन्वॉल्व है। आप सबको कचरा, जैसे जैसे कचरा दिखता है स्टेट में, वैसा वैसा उठा के फेंक देना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं भारत में? क्यों नहीं करते जैसे फॉरेन कंट्रीज में करते हैं? हम कितना चिल्ला रहे हैं कि आप करो ऐसा, हमें मालूम है। और मोमिन जी हैं जो एडवोकेट है, हैदर की तरफ से केस फाइट कर रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट है मोमिन जी, इतने इंटरनेशनल वकील हैं, इतने अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ, और वो फाइट कर रहे हैं केस। तो हम चाहते हैं कि उन्हें भी सपोर्ट करें।
दिस इज नॉट गुड कि और इधर उधर से काफी लोग बोल रहे हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सीमा हैदर को, ये लोग कोई भी हो, दिस इज नॉट गुड। कंट्री को अच्छा साफ रखना इज वेरी नेसेसरी। जैसे बाहर की कंट्रियाज रहते हैं, रूल फॉलो होने चाहिए, दैट्स ऑल। ये औरत क्या चीज है, थर्ड क्लास औरत है, एकदम थर्ड क्लास। विश हम तो उसे, हम लोग होर बोलते हैं उसे। शी इज नॉट अ वुमेन, शी इज नॉट अ मदर, शी इज नॉट अ डॉटर। इवन अपने बाप को घर से निकाल दिया था, अपने पति को धोखा दी, हजारों आदमियों के साथ पाकिस्तान में रही, इधर भी रह रही है, यहाँ भी सेम इतने सारे आदमियों के साथ रहती है। कौन आदमी उसे सपोर्ट करे, क्या चाहिए उसे? भारत में औरतें नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को डिपोर्ट कर दें आप सब लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है। और मोमिन जी को सपोर्ट कीजिए। एक मोमिन जी हैं जो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। तो हमें तो बहुत बहुत विश्वास है मोमिन जी पे। और हम चाहते हैं कि हैदर को उसके बच्चे दे दें बस। और ये औरत को जेल भेजे विथ सचिन, नेत्रपाल, बबीता, होल फैमिली, वो रघुपुरा का। अभी रघुपुरा के लोग भी उसको में और इन्वॉल्व हो गए हैं। वो 50 रुपए की साड़ी और 10-10 रुपए देती है वहां की औरतें, मतलब इतना भी अनपढ़ गंवार। और हमें मालूम है रघुपुरा के औरतें कोई सनातन नहीं है, क्योंकि वो दिखाते हैं साड़ी भी पहनते हैं सनातन में। साड़ी क्यों पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं कवर करने के लिए प्रॉपरली। ये औरत सीमा हैदर और बबीता और सब वहां की औरतें साड़ी पहनती है ऐसी, एक पोर्शन ओपन, इतना बड़ा पेट दिखाना। ये सनातन का काम होता है? आप बोलो। मतलब क्या जोक है यार, बहुत जोक है ये। सब लोग हंस रहे हैं। मतलब ये औरत कुछ भी कर रही, सबको नचा रही है, कितना फन कर रहे हैं सब लोग। फन मतलब सबको गुस्सा आ रहा है कि ये क्या चल रहा है भारत में। भारत इतना अच्छा देश है, मैं भारत से इतना प्यार करती हूँ। स्टिल मैं बाहर बाहर रही हूँ, बट मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ। भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। इवन हमारा संविधान, कानून, सब सिस्टम बहुत अच्छा है। वो तमाचा पे तमाचा मार रही है सिस्टम, संविधान, कानून को। दिस इज नॉट जोक। एक होर जो ऐसा कर रही है, तमाचे पे तमाचे मार रही है, बोलती है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो खुल्लम खुल्ला घूम रही है, खुल्लम खुल्ला कर रही है, आधार कार्ड निकाला नकली, पासपोर्ट, मतलब ये क्या है? बट दिस इज नॉट गुड। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, आप लोग एक्शन ले जल्दी से जल्दी। मैं ही चाहती हूँ कंट्री ऐसा हो कि ऐसे किसी को आवाज नहीं उठाना पड़े। कंट्री ऐसा होना चाहिए कि सब लोग खुश रहे, सब लोग मतलब फल फूले रहे। ऐसा ऐसी गंदगी सब नहीं चाहिए। अगर आता है तो चलो, वो अगर रेप होता है ये कर दो, फांसी दे दो या तो शॉर्ट कर दो, दैट्स ऑल। रूल निकाल दो, कोई कभी रेप नहीं होगा। रघुपुरा में इतना रेप होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होता है, लड़कियां सेफ नहीं है, कुछ नहीं है। वहां से बच्चों को निकालना बहुत जरूरी है। चाइल्ड वेलफेयर में रखो तब तक बच्चे, जब तक फादर नहीं आते, या तो फिर बच्चों को स्ट्रेट अवे डिपोर्ट कर दो अपने फादर के पास। वहां पाकिस्तान में सेफ है, वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान की अमानत है, पाकिस्तान के सिटीजन है वो लोग। तो उन्हें पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाए और ये औरत को जेल किया जाए फॉर लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग, फॉर बहुत बहुत टाइम के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये औरत को सजा मिले। ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ परोस रही है। दिस इज नॉट गुड। एक औरत, औरत किसको बोलते हैं? गंदी भी औरत होती है तो कभी तो वो उसको शर्म आती, पर ये औरत एकदम बेशरम औरत है जो उसको खुद की ही पड़ी रहती है। दिस इज नॉट गुड। तो हम चाहते हैं कि एक्शन हो और हैदर को उसके बच्चे मिले। बच्चे वहाँ पे सेफ नहीं है। मैं बच्चों के लिए बहुत बहुत हम लोग क्यूरियोसिटी है कि वहाँ से निकाल दे बच्चे, चाइल्ड वेलफेयर में डाल दे। ये औरत के साथ सेफ नहीं है बच्चे। और हम ये चाहते हैं कि एपी सिंह जी, आप प्लीज सपोर्ट न कीजिए सीमा को। शी इज अ क्रिमिनल। आप क्यों उसको हर बात में सपोर्ट कर रहे हैं? आप अच्छा काम कीजिए। निर्भया के बाद आपको सब पूरा वर्ल्ड आपको ये बोल रहा है कि आपने कितना गलत किया, फिर आप क्यों अभी सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं?
आपकी बहन क्या दूसरे भारत में बहनें नहीं है क्या? आप एक आवाज मारो, हजारों बहनें आएगी आपके लिए, वो भी अच्छी और प्योर। ऐसी गंदी औरत के लिए आप बोल रहे हैं? और बच्चों को वहां पे क्यों रखा आपने? क्यों फादर से बात नहीं करवाते हैं? आप किसी के बच्चों को रोक नहीं सकते हैं। वो अभी भी हैदर है, सीमा हैदर, हैदर की बीवी है वो। आप कैसे रोक सकते हैं? क्यों नहीं बात करवा आप बात क्यों नहीं करने देते हैदर के साथ? क्यों आप रोक कर रहे हैं? आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं सीमा को? आपको क्या गरज है सीमा की? आप अच्छे काम कीजिए ना। लास्ट लास्ट में आदमी को अच्छे काम करना चाहिए। और आप इंडियन हैं, एज ए इंडियन और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ना आप बोलते हैं तो आप वैसा बिहेव कीजिए, वैसा लैंग्वेज यूज कीजिए। दिस इज नॉट गुड कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं, औरतें को कुछ भी बोल रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। आप क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा ना बोले। एज ए लाइक गुड एडवोकेट की तरह आप बिहेव करें। वो ये आपकी बहन है, मैं आपकी बहन बन जाती हूँ चाहिए तो। अपने भारत की बहुत बहनें हैं आपके, वो राखी भेजेगी आपको। आपको क्या चाहिए? एक अच्छे इंसान लाइफ में क्या होना चाहिए? इंसान को अच्छे काम करना चाहिए। कर्मा कभी भी नहीं छोड़ता है। आप जो प्लेट में सर्व करेंगे आपको वही रिटर्न मिलेगा, आज नहीं तो कल। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। जितना कोशिश हो अच्छे काम करने की कोशिश करना चाहिए। और जैसे जैसा बुढ़ापा आता है तभी तो ज्यादा काम करना चाहिए। कभी खटिया में गिर जाओगे, उठ नहीं पाओगे, पैसा क्या करोगे फिर? कोई भी इंसान, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बात कर रही हूँ, मैं सब इंसान को बोल रही हूँ। पैसा कितना कमाओगे? हैप्पी रहो जितना है उतने में। कल जिंदगी क्या हो जाए, एक सेकंड के बाद लाइफ क्या हो जाएगा आपको भी नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो जो भी मूवमेंट है प्योरली जियो। प्योर जीना चाहिए इंसान को। गंदे काम करके कितना पाप करेंगे, भुगतना पड़ता है। सफरिंग है, कॉज एंड इफेक्ट। जो कॉज करोगे उसका इफेक्ट आने ही वाला है। तो हम चाहते हैं कि सीमा हैदर को आप सपोर्ट नहीं करें। वो आपकी बहन नहीं है। आप कहां, वो कहां? आप अपना तो स्टेटस देखिए जैसे सब लोग देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सीमा को सपोर्ट ना करें। और आपका स्टेटस बहुत हाई है तो आप अपना प्रेस्टीज वैसे ही बना के रखें। अब जैसे आपको निर्भया के लिए आपको इतना नाम रखा तो दुनिया ने, तो फिर अब एक चांस अब आपको मिला है तो आप इंडिया के लिए फाइट करें, सपोर्ट करें आप। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सपोर्ट करें, उसे जेल भेजें और बच्चों को जाने दें, डिपोर्ट कर दें। आप खुद कर सकते हैं। आप भी इंसान हैं। आप देखो, आप इंसान हैं, आपके दिल में भी कहीं ना कहीं तो ह्यूमन है, आप इंसान हैं। तो आप वो इंसानियत से आप सोचिए एक साइड में कभी तभी कि सब लोग पूरा वर्ल्ड वाइड बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। देखो आपने इंसान 10 काम खराब करता है बट अगर एक काम अच्छा करेंगे ना, लोग 10 वो भूल जाते हैं और वो एक काम जो अच्छा होता है वो पूरी लाइफ टाइम तक याद रखते हैं। तो आपको चांस मिला है तो आप वो चांस ग्रैब करो और चेंज करो। गारंटी आपको पूरा वर्ल्ड आपको बोलेगा वाह व्हाट ए पर्सन, एपी सिंह इज अ वेरी गुड ह्यूमन। ऐसा करके आपको सब पूरे वर्ल्ड वाइड में आपका नाम आपको सब मतलब ऊपर उठाएंगे। तो वो जो खुशी होती है कि कोई हमें हमारी तारीफ करता है और हमें खुशी होती है, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। इसके लिए लाइफ में इंसान को, हम यहाँ कठपुतली हैं, भगवान ने इधर भेजा, आप अपना लाइफ जियो, अच्छा बुरा, और फिर उधर तो सब रिकॉर्ड लिखता ही एवरी मोमेंट अपना लिखा रहता है। ये क्या किया, कितना झूठ बोला, कितना पाप किया, कितना ये किया, किसको दूसरों को तकलीफ दिया, किसने को रुलाया, सब नोट होता है। और यही रियलिटी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं हिंदू भी हूँ, मैं बुद्धिज्म करती हूँ। तो
मुझे मालूम है कॉज एंड इफेक्ट। जो करेंगे, जो हम करेंगे, हम किसी को दुख देंगे, वो इफेक्ट आएगा, हमें भी दुख ही मिलेगा, कभी सुख नहीं मिल सकता है, नेवर एवर। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी पाप क्या करना है, पैसा क्या करना है, इंसान आता है अकेला चला जाता है, सब रह जाता है। तो पैसा कुछ ज्यादा काम नहीं आता है, सब इधर ही पड़ा रहता है। अभी मेरा मामा का लड़का, उनकी वाइफ बहुत यंग में डेथ हो गई, 50 या 49 एज की थी, यंग डेथ हो गई, बीमारी थी। तो उन्होंने 2-3 जगह पे बड़े बड़े घर बांधे। किससे? वो वाइट मार्बल एवरीवेयर। और डॉटर पढ़ती है बाहर। इतना शौक से सब, कहाँ कुछ मिला, गई वो, घर तो है ऐसा ही। क्या फायदा है ऐसा पैसा का? अगर हमें काम नहीं आता हेल्थ के लिए, वो पैसा क्या काम का, आप बोलो। मैंने तो एग्जाम्पल दिया, रियल एग्जाम्पल। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भी झूठ नहीं बोलती हूँ। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, और कोई मुझसे झूठ बोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दैट्स वाई मैंने देखा कि बच्चे और हैदर, तो हमारा दिल एकदम वो हो गया, मेल्ट हो गया, पिघल गया एक फादर के आंसू देख के। मतलब 4 बच्चों को, 3 लड़कियां, 1 लड़का, भाग के आई वो औरत, लेके आई चुरा के, मतलब व्हाट इज दिस। और यहाँ पे मजा कर रही है 2 साल से, यूट्यूब चैनल ओपन कर रही है। शॉकिंग है ना ये। एक इलीगल औरत, क्रिमिनल औरत, किडनैपर, 12-13 चैनल ओपन करके पैसा कमा रही है। और वो बबीता 1.5 साल में यूट्यूब से कभी घर नहीं बांधते। हम चाहते हैं वो लोगों का सबका चेक हो, इनकम टैक्स वाले आए, छापा मारे और ये ले ले, सबको जेल। उन सब पे ये किया, केस किया हुआ है, उठाओ सबको। आधार कार्ड किसने निकाला, ये सब। वो सचिन बाहर घूम रहा है, 20-21 साल का लड़का, और वो 45 की। मजाक है। और वो लड़का दिखा रहा है जाके, ओ ये तो सीमा तो इधर से आई, इधर से आ सकते हैं, उधर से आ सकते हैं, मतलब दिखा रहे कि भाई तुम लोग और इधर उधर से ये रास्ते से आओ, हम लोग यहाँ बैठे, ये भिखारी लोगों के घर है इधर, वहां से पाकिस्तान से आओ, बांग्लादेश से आओ, इलीगल हो और यहाँ पे रहो, सब माल मिलेगा, नकली आधार कार्ड, नकली एवरीथिंग। तो ये सब स्टॉप करना पड़ेगा। अभी नहीं रोक किया तो कभी नहीं रोक करोगे, फिर ये कंटिन्यू एक 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 होता ही रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब रुक जाए। मैं भारत से प्यार करती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ कि हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमें यहाँ पे इतना फैसिलिटीज है, हम लोग रूल्स के, जो रूल्स है यहाँ के, हम फॉलो करते हैं, खुश रहते हैं। बेल्ट बांधना है कार का, बेल्ट बांधो, वो सेफ्टी के लिए है, सबके लिए है। ये सिग्नल राइट लेना है, और वो सामने वाला गाड़ी रुकेगा तो गाड़ी रुकेगी और हम फंस जाएंगे, ऐसा रूल। हम एवरी रूल फॉलो करते हैं और खुश रहते हैं। ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। क्यों नहीं रूल है? इलीगल मैंने नहीं देखा यहाँ पे इलीगल कोई। आते हैं डिपोर्ट, स्ट्रेट अवे एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट। अरे ये क्या ड्रामा है? ये सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, इधर का सपोर्ट कर रहा है, उधर सपोर्ट कर रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है ना। दिस इज वेरी रॉन्ग। हम चाहते हैं कि ऐसी सब कुछ ना हो। हैदर हॉस्पिटल में था, वो 4 बच्चों का बाप, खून है, वो पाकिस्तान की अमानत है, वो 4 बच्चे हैं, उनका यहाँ जीवन नहीं है, इंडिया में एजुकेशन नहीं हो रहा है उनका।
वो आप फरहान को देखेंगे, वो सोचता रहता है, इधर उधर देखता रहता है, उसकी आंखें देखें, उसका फेस देखे, वो पाकिस्तान से आए तभी फ्रेश, इतने गोरे चिट्टे सुंदर बच्चे जैसे फॉरेनर के होते हैं। अरे अभी देखो, सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या देते हैं बच्चे लोगों को, खुद मटकती हैं, 18 साल की बनती है, ये कौन करता है? मैं 18 साल की बनूंगी क्या अभी? 18 साल की नहीं बन सकती ना मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, सोसाइटी, घर, ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्री में कुछ भी चलता है, ऐसा नहीं। इंडिया, एवरी कंट्री में कुछ भी गंदगी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, बॉयफ्रेंड है, 10 बॉयफ्रेंड से घूम नहीं, यहाँ भी सोसाइटी है, लोग हैं, कहीं भी गंदगी नहीं चलती है। अच्छी से रहना पड़ता है हर जगह पे, अपना इम्प्रेशन, अपना प्रेस्टीज, अपना फैमिली का, सब बच्चे फर्स्ट। जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप को पहले बच्चे दिखते हैं, बाद में वो। मैं अभी भी कहीं जाती हूँ लेने, कहीं भी, ओ नहीं मुझे वो लेना चाहिए मेरे बच्चे के लिए, मुझे वो लेना चाहिए, भले मैं खुद के लिए ना लूँ। हर माँ बाप करते हैं, हर माँ बाप करते हैं, ये औरत ही नहीं करती है, सिर्फ दिखाती है झूठा झूठा झूठा। बट कैसे? वो नामकरण के वक्त वो स्लीपर पहन के थी वो मुन्नी, नीचे पिंक कलर का, ऊपर ग्रीन कलर का, और ये वहां पे ऐसे घाघरा पकड़ के चल रही है। व्हाट अ शेम यार, हमको तो सच्ची में मतलब क्या मजाक है ये, मजाक। वहां पे इतने लोग आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, मीडिया क्यों आ रही है? मजनू की टीला में जाओ ना मीडिया को, जो मीडिया आई थी सीमा हैदर के घर पे, वहां पे क्यों नहीं जाती है मजनू के टीला पे? वहां पे लोगो दिखाओ, वहां पे भी सुंदर सुंदर औरतें हैं, उनको मदद करो। एपी सिंह को बोलूंगी वहां जाके बहनें बनाओ, हजारों हैं। आपको अगर हेल्प करने को मिल रहा है तो दूसरे लोगों को करो जिनको नीड है। मैं इंडिया आती हूँ तो मुझे लोग दिखते हैं, मैं गाड़ी से उतर के मैं नहीं बताती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे एग्जाम्पल के लिए बताना पड़ता है। मैं देती हूँ गरीबों को, मुझे किसी का दुख देखा ही नहीं जाता है। भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा है। जो हैदर के साथ है, जेन्युइन लोग, वो मेरे जैसे ही है। उनको दुख झूठ पसंद ही नहीं आ रहा है, तभी तो आवाज उठा रहे हैं। इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग सब आवाज उठा रहे कि बच्चों को दे दो, बच्चों को दे दो। समझे आप लोग? मैं पूरी दुनिया से हाथ जोड़ती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, आप बोलें ये दिस इज रॉन्ग है। एक इलीगल औरत, क्रिमिनल औरत बैठी है 2 साल रघुपुरा में। रघुपुरा में सब गुंडे लोग रहते हैं, गंदे लोग रहते हैं। बोलती है मेरे पास, मेरे को हजारों लोग देखने आते। बुलशिट। हम ना मेकअप करते, हमने कुछ नहीं किया। जब लिपस्टिक लगाया है मैंने, कुछ मेकअप नहीं है ना फिल्टर है, हम यहाँ पे नेचुरल है। वो जब भी देखो फिल्टर लगा के आती है, मेकअप करके आती है। व्हाट इज दिस हियर? किसको उल्लू बनाना है, किसको क्या करने का है? सिंपल आओ, सिंपल हो करो। क्यों इलीगल? वह पाकिस्तान भेजे उसे, बोले लीगल होके आए। बच्चों का केयर नहीं, बच्चों वहां भी पाकिस्तान में रहती थी, उसकी बहन संभालती थी, ये घूमती रहती थी। ये कौन सा लाइफ है? हस्बैंड उधर कमा रहा है सऊदी में, 2-3 जॉब कर रहा है बेचारा। बहुत बुरी बात है, हमको तो बहुत बुरा लगता है, हमको देखा नहीं जाता है दुख हैदर का और बच्चों का। तो मैं चाहती हूँ हमारे पूरे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ से प्लीज रिक्वेस्ट है, मोदी जी, योगी जी, आप प्लीज बच्चों को डिपोर्ट कर दे, इसको जेल भेजे या तो इसको बच्चों के साथ डिपोर्ट कर दे। वहां पे भी कितना उधार करके आई है, सब लेके आई है मैसेज। कौन मुझे बोल रहा था कि 70 मैसेजेस उसने डिलीट किए, कितने कौन से मोबाइल तोड़े उसने। ये सब क्या है? कौन करता है? चोर लोग करते हैं, जिसके मन में चोर है। कोई औरत अकेली 4-4 छोटे बच्चों को लेके कैसे जा सकती है? आज भी एजुकेटेड वुमेन भी
अकेली नहीं जा सकती, बच्चों को कहीं बोलो अमेरिका जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, नहीं जा सकती अकेली। जा सकती है बट नहीं जाएगी बच्चों को अननेसेसरी लेके। कौन जाता है? तो मैं चाहती हूँ, मैं नहीं, हम सब चाहते हैं इंडिया की। आप देखो ना मोदी जी, योगी जी, कितने आपके भारत के, वर्ल्ड के औरतें, आदमी चिल्ला रहे हैं। क्यों आप सहन कर रहे हैं? उसका नखरा क्यों झेल रहे हैं? ऐसे कचरे की तरह उठाओ, उसको फेंक दो, बाघा बॉर्डर पे डाल दो, डिपोर्ट कर दो स्ट्रेट अवे। ऐसा नहीं होता है। इलीगल, क्रिमिनल, इलीगल है वो, फेंक दो। कैसे फिर भारत रूल्स कैसे बनाओगे? रूल स्ट्रिक्ट रखो, रूल बनाओ, स्ट्रिक्ट फॉलो करो, दैट्स ऑल। नहीं फॉलो करते हो, जेल जाओ, बात खत्म। ऐसे मतलब वो सचिन और नेत्रपाल को पकड़ो सबसे पहले। उन्होंने, वो बोलता है मैंने, उसने, वो बोलता है मैंने बच्चों को बुलाया है। ही इज अ किडनैपर। बहुत दुख की बात है ये। हमें बच्चों का दुख और हैदर का दुख नहीं देखा जाता है। आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप दे दो, बच्चों को डिपोर्ट कर दें आप। इस ये सिंपल केस है, ये कोर्ट का भी केस नहीं है, सिंपल केस है। वो औरत इलीगल आई है, किडनैप करके आई है, बच्चों को स्ट्रेट अवे डिपोर्ट, दैट्स ऑल। उस बेल पे छोड़ा है, हाउस अरेस्ट, हाउस अरेस्ट नहीं है वो। 2 साल से घूम रही है। सब लोग, रघुपुरा के लोग बताते हैं, रात के वक्त निकलती है गाड़ियों में, अभी तो दिन को भी निकलती है, जब भी मन आया तभी निकलती है। ये कौन सी बात हो गई? ऐसे होता है क्या? रूल्स है ना, रूल्स तो फॉलो होने चाहिए कि नहीं? तो मुझे रिक्वेस्ट है, सबको, सब रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा करें। हैदर अभी हॉस्पिटल से आए हैं, इतने बीमार है, वो हमेशा हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं। क्या अच्छा, हैदर मर जाएगा तभी आप लोग आंखें खोलेंगे क्या कि नहीं बच्चों को भेज देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था? हैदर जी की मदर राह देख देख के मर गई वो, इसने बात नहीं करवाया, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। आप लोग सोचते हैं ये सब बातें? आस में चली गई वो, बच्चों से बात नहीं हुआ। इसके फादर ने खुद बोला था हॉस्पिटल में कि आजा मुझे देखने, मुझे बच्चों से बात करना है, इसने फोन बंद कर दिया। जफर भाई ने बताया। ऐसी गंदी औरत है, अपने फादर को घर से निकाल दिया, कपड़े फेंक दिए। ये कौन सी औरत है यार, कौन सी औरत है ये? खुद के बच्चों को खुद जन्म दिया, कैसे यूज कर सकती है खुद के फायदे के लिए? आप ये लोग सोचते नहीं है क्या, इंडिया के लोग? कितनी औरतें चिल्ला रही है। श्रावणी मजनू की टीला में गई, उसने दिखाया 15 साल से वो लोग हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिला, इसको कहां से मिलेगा? और बच्चा भी पैदा नहीं किया उसने, प्लास्टिक का बेबी लेके घूमती है, पूरा 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 ऐसा ओढ़ के बच्चों को कवर। अरे मर जाएगा। क्या करती है वो औरत? पकड़ो आप, रघुपुरा में जाके ये लोगों को, पूरे फैमिली को पकड़ के जेल में डालो, डंडे मारो, सब उगल देंगे। ये सचिन और नेत्रपाल को बम पे डंडे मारो, सब उगल देंगे। ये क्या मजाक है क्या इंडिया में? मतलब ये पढ़े लिखे लोग फुलिश लोग है क्या? और ये झोपड़पट्टी के लोग मतलब मनमानी करेंगे? ये इज्जत है क्या? फॉरेन कंट्री की तरह रहो आप लोग, सिर उठा के अच्छी से रूल्स फॉलो करो। अरे भिखारी जो अनपढ़ गंवार अंगूठा चखाने के वांदे थे, वो लोग दादागिरी दिखा रहे सिस्टम को। वो सचिन बोलता है मेरे बम से, ऐसा एक बार वीडियो पे बोला उसने, कोई हमको कुछ नहीं कर सकता, सब हमारी जेब में है। योगी जी जेब में है, सिस्टम जेब में है, संविधान जेब में है। बाप रे, हमें तो बहुत मतलब मुझे तो कांटे आते हैं कि ये सब सुन के कि वो एक 2 कौड़ी का आदमी, लड़का 21 साल का, वो बोलते है, ये औरत और वो लड़का बोलते हैं जेब में है हमारे। फिर भी कहीं ऊपर से कहीं आवाज ही नहीं आ रहा है, बैठे हैं आराम से,
दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। बहुत शेम लगता है हमें बाहर के लोगों को, क्योंकि इंडिया को सब लोग प्यार करते हैं और सब चाहते हैं दिल से कि एक्शन हो, अभी के अभी एक्शन हो, रातों रात उठा के डिपोर्ट सबको, और ये सबको जेल और डंडे मारो, ताकि दूसरी फैमिली कभी ऐसी रेडी ना हो, ना किसे बुलाए। ये औरत के कारण इंडिया का लड़का 21 साल का इलीगल गया पाकिस्तान एक लड़की के लिए, ये सिखा रहा है भारत को। वो जेल में बंद है, 5 साल तक तो वो रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पनिशमेंट तो आई डोंट नो कितना रहता है। और ये औरत 2 साल से मजा कर रही है, पूरी को अपने उंगली में नचा रही है। क्या है ये? मतलब पढ़े लिखे लोग ऐसे रास्ते के हैं क्या? फिर बॉलीवुड के लोग रास्ते पे हैं, प्राइम मिनिस्टर सब रास्ते पे हैं, वो ऐसा दिखा रही है। एक्शन नहीं हो रहा है, वो कोर्ट नहीं जाती है, वो कहीं नहीं जाती है, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं डोंट गो, नहीं जाती है। ये क्या माजरा है? मतलब गुंडागर्दी चलेगा अच्छे कपड़ों में? कितनी शेम बात है, सो शेमफुल। हमें बहुत बुरा लगता है। आई नो काम हो रहा है, पर जल्दी होना चाहिए। ये 2 साल तक यहाँ पे रखना ही नहीं था ना बच्चों को। देखो हर कंट्री में बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, उनका सेफ्टी, उनका फूड, एवरीथिंग, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग फर्स्ट बच्चे आते हैं। यहाँ पे कुछ ही नहीं, रघुपुरा में सड़ रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर में क्यों नहीं डाल देते उन्हें? सेफ्टी में गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं दे देते? ऐसा नहीं होता है। ये औरत को जेल में डालो, क्रिमिनल है, शी इज अ क्रिमिनल। झूठ झूठ गंदे गंदे आरोप लगाती है हैदर को, सब वही किया उसने, और उल्टा उधर बोलती है डिवोर्स नहीं हुआ है उसका, कुछ नहीं हुआ है, इलीगल शादी की है, धर्म परिवर्तन, झूठा झूठा धर्म परिवर्तन। ये कितनी बड़ी सजा है। कोई एक्शन लिया किसी ने? सनातन क्या, इंडिया में सनातन की कमी है क्या कि ये इसको सनातन का झोला पहन रही है तो सनातन हो गई? आधी तो नंगी रहती है वो। अरे सनातन लोग प्योर रहते हैं, प्योर रहते हैं, अच्छा बिहेवियर करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। नेत्रपाल का पूरा फैमिली नॉट सनातन, गंदे लोग हैं, उन्हें जेल में डालो, और ये औरत को जेल में डालो, बच्चों को डिपोर्ट कर दो, या हैदर को वीजा दे दो आप। कितना वो मर जाएगा तभी आप लोग खोलेंगे क्या आंखें? कैसे नींद आती है? आपके बच्चे अगर 5 मिनट के लिए नहीं आएंगे, कहीं दिखेंगे नहीं, आपका जान जाता है कि नहीं? तो आप हैदर के शूज पहन के देखें, भारत के सब लोग, आदमी लोग, सब तो फादर रहेंगे, ग्रैंडफादर रहेंगे। आप हैदर के शूज पहन के देखें क्या फील होता है। 2 साल में अगर कोई आदमी ऐसा रहेगा तो कैसा लगेगा आपको? हैदर की ये गलती है कि उसने, ये औरत ने हैदर को बुद्धू बनाया, बुद्धू बना के मर्दों के साथ घूमती थी, बुद्धू बना के हैदर को शादी करवाया जबरदस्ती। क्योंकि उल्लू बनाती है, क्योंकि आदमियों के साथ रही हुई है ना, 13-14 साल से भाग ही रही है, तो भाग भाग के इधर भी आ गई इंडिया में। वो सोच रही कि मैं परी हूं। कहां से परी है वो? हमारे इंडिया की औरतें क्या बेकार है क्या? पाकिस्तान की औरतें कितनी सुंदर है इससे। वो सलमा आगा और हीना पिक्चर की हीरोइन कितने सुंदर है, वो सब पाकिस्तान के हैं, बट वो लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया, हीरोइन थे फिर भी। ये औरत क्या चीज है? जूती भी नहीं है उनकी पैर की। हम चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग चाहते हैं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, यू शुड टेक एक्शन स्ट्रेट अवे। नो नीड टू गो कोर्ट एंड स्टफ। ये क्या है? कोर्ट का है नहीं, सिंपल केस है। बच्चे राह देख रहे, बच्चे मर जाएंगे तभी आप देंगे? 2 साल उनका वेस्ट हो रहा है, हो गया 2 साल। आगे बढ़ रहे, बढ़ना चाहिए, वो लोग पीछे गए। लड़कियों का लाइफ, लड़कियों की शादी होगी, उनका हाल बोलेगा हस्बैंड, तेरी माँ तो ऐसी थी, तो हो गया वो, और बच्चियों का जीवन खराब।
माँ के कारण बच्चों का तीनों लड़कियों का जीवन खराब। लड़के लोग पूछते ही हैं बैकग्राउंड वगैरह, ये सब कोई सोचता ही नहीं है। मजाक बना के रख दिया, ये मजाक है क्या? 4 बच्चे हैं, किसी की अमानत है, पाकिस्तान की अमानत है, पाकिस्तान के बच्चे हैं, मुस्लिम हैं, वो कभी हिंदू नहीं बन सकते। जबरदस्ती उनको बुलवाया जाता है भारत माता की जय। ये क्यों, भारत में लोग कम है क्या? भारत माता की जय बोलेंगे तो इन्हें रख दो ऐसे ही इलीगली। मैं किसी कंट्री में जाऊंगी, मैं क्या किसी भी, अगर अगर टुमारो है झंडा वंदन किसी देश का, तो मैं क्या 1-2 दिन पहले मना लूंगी क्या? मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। भारत के लोगों ने नहीं किया, 2 साल उसने ऐसा झंडा वंदन किया डेट के पहले ही, किसी ने कुछ नहीं आवाज किया, पूरा भारत चुप, शॉक्ड। ये क्या मजाक है ना, ये तो सब मजाक है ना, जोक, मनमानी। वो तो मनमानी कर रही है, इलीगल आई है, चोर आई है, चोर के आई है, किडनैप करके आई, और मजा मनमानी भी कर रही है ऊपर से, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वाह वाह, वेरी नाइस। नहीं, अच्छी बात है ये। हमें बच्चों को चाहिए आप डिपोर्ट कर दें। वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बहुत माइनर है बच्चे, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, नो सेफ्टी एट ऑल। उन्हें जाना है अपने फादर के पास। ये औरत रात दिन मजा करती है क्योंकि उसे आदत है मजा करने की। वर्ल्ड में पूरी औरत हम लोगों ने ऐसी देखी नहीं है, किसी ने नहीं देखी। आप लोग किसी से भी पूछ लें, कोई औरत ऐसी नहीं रहती है। और जो रेड लाइट एरिया में रहते वो औरतें भी अपने बच्चों को सामने नहीं लाती है, बट ये औरत, गंदी औरत, गंदे लोग आते, 3rd क्लास अनएजुकेटेड, बुढ़े वड्ढे, गंदे गुंडे, वहां भी इसके बच्चे ऐसे ही। बाप रे, शॉक्ड होता है ये सब सोच के, देख के। हमको तो बहुत बुरा लगता है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, सब लोगों को बुरा लगता है। हमारा संविधान सिस्टम इतना अच्छा है, फिर क्यों डिले कर रहा है? क्यों नाम खराब हो रहा है? एक्शन, स्ट्रेट अवे एक्शन, ऑर्डर दे दो, जस्ट डिपोर्ट ऑल ऑफ देम, दैट्स ऑल। कुछ करने का जरूरत नहीं है। इलीगल आई है, किडनैप करके आई है, डिपोर्ट कर दो, बात खत्म, केस फिनिश्ड, स्ट्रेट अवे। ये कभी का हो जाना चाहिए था, जब उसको बेल मिला 3 दिन के बाद जेल में बंद रह के, सब प्लांटेड था, 1 वीक में डिपोर्ट, दैट्स ऑल, डन एंड डस्टेड। हुआ ही नहीं। अभी नाटक कर रही है, रोज घूमने जाती है गाड़ियों में, ये क्या बात हो गई? गिफ्ट देती है नकली लोगों को, सब बुद्धू बना रही है। वो हंसती है, वो बोलती सब मेरे पर्स में है, वो लड़का बोलता है मेरे बम में है। यहाँ का सिस्टम, संविधान, कानून, और सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी मनमानी चला रहे हैं। 12-13 चैनल्स ओपन करके मजा कर रहे हैं, हर चैनल में उसने खोल के रखा है। टिकटॉक, पाकिस्तान में कॉल करती रहती है, किसको कॉल करती है? कोई किसी को पड़ी नहीं, देश की सुरक्षा क्या है, कुछ नहीं। वाह, पाकिस्तान के लोग चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है? पूरा वर्ल्ड क्वेश्चन कर रहा है भारत को, व्हाट्स गोइंग ऑन। कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो कैसा होगा आप बोलो? तो ये मेरा और पूरे वर्ल्ड वाइड हम्बल रिक्वेस्ट, मोदी जी, योगी जी एंड अमित शाह जी एंड और भी मिनिस्टर्स को, जो भी हैं, प्लीज प्लीज गिव हैदर वीज़ा। और अगर वीज़ा नहीं देना है तो आप बच्चों को डिपोर्ट कर दें और इसको जेल। ये रिक्वेस्ट है, सबकी भलाई इसमें है। बच्चों का आपको नुकसान करने का किसी को राइट्स नहीं है, किसी को भी नहीं। 4 बच्चों का जीवन का सवाल है। एजुकेशन, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, हैदर अच्छे स्कूल में पढ़ाता था उनको, झूठ बोल के लेके आई है वो। अगर उसे जेल नहीं डालना है तो बच्चों के साथ वो औरत को भी डिपोर्ट कर दो, सिंपल इज दैट। इंस्टेंट इंस्टेंट। अगर मेरा ये वीडियो कोई भी देखेगा
तो रिक्वेस्ट है कि आप ये फालतू का नाटक क्यों ड्रामा चाहिए? दिस इज नॉट मूवी, दिस इज नॉट एपिसोड, दिस इज नॉट सीरियल। रियल है, रियल पीपल, रियल स्टोरी। वो खिलौने नहीं है बच्चे कि वो खेलती जाए वो औरत उनके इससे। किसी को राइट्स नहीं है, वो रियल बच्चे हैं, खिलौने नहीं है वो। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप डिपोर्ट कर दें बच्चों को, या तो उनके फादर को यहाँ पे बुलाए इंडिया में और बच्चे उन्हें सौंप दे। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, प्लीज़। और जो आवाज़ उठा रहे हैं वो कंटिन्यू करें, आवाज़ उठाएं। और जो जेन्युइन लोग हैं हैदर और बच्चों के लिए, वो ही सपोर्ट करें, बिकॉज ये रियल केस है और ये रियल बच्चे हैं, रियल फादर हैं। इसमें नाटक वाटक नहीं चाहिए भाई। 100% आप लोग खुद को डाल रहे हो तो 100% रहो। इधर उधर की बातें नहीं करना है, जिससे कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग बच्चे और हैदर के लिए बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और ये औरत के लिए बोल रहे हैं जेल में डालो या डिपोर्टेशन, दैट्स ऑल। ये चुटकियों का काम है। मोदी जी बोलेंगे तो एक चुटकी में हो जाएगा, एज ए मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर। हम चाहते हैं कि हमारे फॉरेन कंट्री की तरह, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह इंडिया भी ऐसा हो, रूल्स फॉलो करे और अच्छे रूल्स बनाए। इलीगल को तभी के तभी बोले। नाम, एक बार नाम खराब होता है फिर नाम खराब होता है। सबको मालूम है कि भारत देश बहुत अच्छा है, होशियार है, इतना आगे है, फिर व्हाट इज दिस? 2 साल से पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो गया है भारत। सब लोग थू थू कर रहे हैं कि ये क्या मजाक चल रहा है। तो हमें कैसा लगेगा? हमें सुनना पड़ता है ना। जो बाहर लोग रहते हैं एवरी कंट्री में, वर्ल्ड में, इंडियन लोगों को सुनना पड़ता है, भाई तुम्हारे मिनिस्टर लोग क्या कर रहे हैं? ये 2 साल से इलीगल आई है, नाटक कर रही है, सबको जेब में रख रहे हैं वो भिख मंगे लोग, कोई हालचाल नहीं हो रहा है, तो हंसते हैं, तो हमें बुरा लगता है फिर। क्यों? हमारे फॉरेन के फ्रेंड्स लोग हैं, फैमिली लोग हैं, सब इंडिया के लोगों को अच्छा बोलते हैं, फूड अच्छा है, शॉपिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर ये सब क्या है? तो आप सोचे, हमें सुनना पड़ता है ना। हम चाहते कि हम जहाँ भी रहे हमें इज्जत करें ना, भारत के इंडियंस है करके। हमें फिर डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हमें कैसा लगेगा ना। मोदी जी, आप सोच सकते हैं जो बाहर लोग रहते हैं इंडियंस। तो मैं चाहती हूँ कि सब आप लोग एक्शन लें, और मुझे नहीं लगता है वेट करना चाहिए। आप लोग एक्शन लें, डिपोर्टेशन का कर दें, बच्चों को भेज दें, या तो हैदर को वीज़ा के लिए क्यों टाइम लग रहा है मुझे आप ये बताएं। कोर्ट ने आदेश दिया है तो स्ट्रेट अवे वीज़ा मिलना चाहिए। क्यों बीच बीच में रुकावट आ रही है? कौन कर रहा है? फिर जो कर रहा है उस पर एक्शन क्यों नहीं स्ट्रेट अवे लेते हैं? काम सिस्टमेटिकली सुपर फास्ट होना चाहिए। हाँ, हैदर को कोर्ट ने बुलाया है, जस्ट वीज़ा, गिव हिम वीज़ा, दैट्स ऑल। आएगा, केस लड़ेगा, बच्चों को लेके जाएगा, क्योंकि सब प्रूफ हैदर के पास है। ये झूठी औरत बदनाम करके रखा है हैदर को। सब पाप उसने किए और उल्टे उसको बोल रही है। बट अल्लाह और भगवान है, और सब नोट हो रहा है ऊपर ऊपर। ही इज क्राइंग। आदमी होके वो इतना रोता है अपने बच्चों के लिए, कैसे उसे नींद आएगी? 3 3 लड़कियां, एक लड़का। लड़का क्यों होता है? अपने माँ बाप को देखने के लिए। ये आवारा माँ है, ये माँ नहीं है। ये माँ होती तो ऐसा स्टेप नहीं लेती थी, उठा के नहीं लेके आती थी बच्चों को।
और हीरोइन पीस नहीं है वो कि हीरोइन बनने इंडिया में आई। हजारों लोग इंडिया में पड़े हुए हैं इससे सुंदर, ये जो जूती भी नहीं है उनकी। हीरोइन उसे बोलते हैं जो सलमा आगा, और जो हीना पिक्चर में हीरोइन थी वो उसे हीरोइन बोलते हैं, और इंडिया में जो है हीरोइन उसे हीरोइन बोलते हैं। इसको हीरोइन बोलते हैं क्या? इसका देखा क्या आपने? फीचर्स वगैरह देखा क्या? विदाउट फिल्टर विदाउट मेकअप कोई देखे क्या? दिखाएंगे, यूट्यूबर्स दिखाएंगे हमारे जो आवाज उठा रहे, ओरिजिनल फोटो लगाते हैं वो उसका, आप लोग देखें। वो जो भी है, डोंट केयर। उसने गलत किया है तो गलत का है जेल या डिपोर्टेशन, या तो बच्चों के साथ डिपोर्टेशन कर दो, दैट्स ऑल, सिंपल है। हमें खुशी होगी कि भारत बोलेगा कि हाँ चलो डिपोर्ट कर दो, एक फादर को इतना सफर किया उसने, बच्चे उसको दे दो वापस, हक है उसका, वो बाप है, उसका खून है, वो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो। इंडिया में कोई काम नहीं है बच्चों का, उनका एजुकेशन, फूड, सब कुछ। कैसे रह रहे? गंदे वातावरण, गंदा घर, गंदे लोग, ओ माय गुडनेस, सोच भी नहीं सकते हम। वो बच्चे वहां पे ऐसे रहने लायक है? वो बच्चे अच्छी जगह पे रहने लायक है, अपने कंट्री में सेफ, अपने फैमिली के पास। वेरी बैड। हम तो बहुत दुखी है। हमें मालूम है मोमिन जी बहुत लगे हुए हैं, मोमिन जी बहुत गोल्डन हार्ट मैन है और बहुत इंटेलिजेंट एडवोकेट है, उस काम कर रहे हैं। बट सबको लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट ही इज डूइंग अ लॉट। सबको जो 100% है, जो लोग हैदर के साथ, वो तो विश्वास मोमिन जी पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे, पेशेंस, हमने पेशेंस रखा है। मैंने लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं देखे मोमिन जी की तरह। ही इज अ रियल हीरो, इंटरनेशनल एडवोकेट है, अपने खुद के पैसे से नेपाल गए। उनका काम नहीं है, वो पुलिस का काम है जाके छानबीन करने का, फिर भी वो अपने पैसे से गए, अपने पैसे से सब कर रहे हैं। क्यों? इंसानियत के नाते, हम सब इंसानियत के नाते आवाज उठा रहे। इंसान बन के आए हैं, भगवान ने इंसान बनाया तो इंसानों की तरह काम करो ना, डेविलिश की तरह काम नहीं करना है, डेविल बन के। हम सब जो भी हैदर के साथ है विथ हार्ट, ऐसा नहीं दिखाने के लिए, वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। हम पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू नहीं कर रहे हैं। और मैंने तो कहा, हम लोग तो जो बाहर इंसान रहता है वो तो कभी नहीं करता है, मुस्लिम और सब मिलके रहते हैं, तभी हम लोग सब अच्छे रहते हैं यहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज में, एवरीवेयर। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, दैट्स ऑल। ये क्या है? खून एक ही निकलता है, उनका भी रेड ही है, हमारा भी रेड है, इंडियंस का। तो क्या हिंदू मुस्लिम करना है? जो भी किया है पॉलिटिशियंस लोगों ने गंदा करके रखा है, लोगों ने नहीं। पाकिस्तान में कुछ लोग रहेंगे खराब, इंडिया में भी कुछ लोग खराब है, और वो रियल हमने देखे अभी ये 2 साल में, अच्छे कपड़ों में पहन के। दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों का आप लोगों को देखना पड़ेगा। इंडिया के गेस्ट हैं वो बच्चे, प्रोटेक्ट करना है उन्हें, और वहां से निकालना है, और चाइल्ड वेलफेयर पे डाल दो, या तो फिर डिपोर्टेशन कर दो फादर के पास, या तो फादर आने तक उनको चाइल्ड वेलफेयर में रखो, अच्छे से अच्छे वेलफेयर में, जिससे उन्हें वहां पे अच्छा प्रोटेक्ट हो, और अच्छा खान पान सब अच्छा मिले उन्हें। उनका स्टडी जा रहा है, सब जा रहा है, किसी को पड़ी नहीं है। ये औरत बाजा मार रही है बस, दैट्स ऑल, एवरी डे नाटक नाटक नाटक, झूठ झूठ झूठ। ये कौन सी मदर है? ये कौन सी औरत है? औरत एक आदमी की रहती है, चलो एक नहीं दो, बट ये क्या, हजारों, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा। एक्सपर्ट हो गई है आदमियों को उल्लू बनाने में, और उल्लू बनते हैं। एपी सिंह जी, आप उल्लू नहीं बने, आप स्मार्ट बने, समझे कि नहीं? आप भारत के हैं, तो भारत की जो औरतें हैं जो बोल रही हैं आपको, तो आप सुने उनका। क्यों? आपको क्या मिल रहा है? कितना पैसा आप लेके जाएंगे? कितना क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे। आप एक सिर्फ वो
इसमें चले जाएंगे वाइट एक कपड़े में, दैट्स ऑल, कुछ सब इधर ही रह जाएगा, क्या फायदा। फिर ऊपर जाके बहुत पनिशमेंट मिलता है और वो सच्चाई है, वेरी रियल है। जैसा काम करोगे वैसा उधर फिर मिलेगा सब। कर्म बाद में नहीं है, कर्म इधर ही भुगतना है, इसी जन्म में। जो बोगे वही पाओगे, जो सर्व करोगे कर्मा वही रिटर्न आएगा आपको। अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आए, यही सच्चाई है, दैट्स ऑल। बिकॉज पाकिस्तान वाले भी बहुत हैरान हो गए हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बादल को देखो, पकड़ा, जेल में डाल दिया स्ट्रेट अवे। इलीगल क्यों आया, इलीगल क्यों आया है, नहीं आना चाहिए इलीगल, क्यों आया इलीगल। पनिशमेंट, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, सिंपल इज दैट। फिर इसको क्यों नहीं जेल, क्यों बाहर अभी तक है, क्यों नहीं फिर डिपोर्ट कर दो, या तो जेल में डाल दो और बच्चों को डिपोर्टेशन कर दो, फिनिश। इजी इजी केस है और सिंपल केस है। ये क्या रोज का नाटक, हैरान कर दिया वो औरत ने पूरे वर्ल्ड के लोगों को। हम भी हैरान हैं, सब लोग हैरान हैं। यहाँ पे बातें करते हैं सब औरतें आदमी सब लोग कि क्या हो रहा है इंडिया में, ऐसा कैसा हो रहा है। 4 बच्चों का सवाल है, कोई बच्चों के बारे में सोच रहा है कि नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आई लव माई इंडिया, भारत बहुत अच्छा देश है। आई लव माई कंट्री, आई लव इंडिया, आई लव ऑस्ट्रेलिया, आई लव न्यूजीलैंड, एवरी कंट्री आई लव, बिकॉज द रूल्स फॉलो करते हैं हम, और वो लोग बहुत अच्छे रूल्स है यहाँ पे। वी लव आवर रूल्स, रूल्स फॉलो करो, सेफ रहो, दैट्स ऑल। कुछ कीड़े करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एंड प्लेन। अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, दैट्स ऑल। ये क्यों फालतू का चाहिए, ये वो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। दियो तो दिस इज नॉट गुड कि इतना सब सहन करे, रोज चिल्ला रहे यूट्यूबर्स, रोज चिल्ला रहे। और ये मैंने चैनल इसलिए बनाया क्योंकि मैं आवाज उठाती थी, बट काफी टाइम से मैं नहीं कर रही हूँ, तो फिर मुझे ओपन करना पड़ा, मुझे ज़रूरत नहीं है। और मैं यूट्यूब ओपन करना चाहती थी, बट मैं लाइव के कोर्स उसके लिए करने वाली थी, बट मुझे ये सडनली ओपन करना पड़ा आवाज़ रेस करने के लिए। क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि बच्चों की बहुत चिंता है। 4 बच्चे हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, वो खिलौने नहीं है कि वो खेले हर हर जन। वो लड़का देखो कैसा दिखता है, लड़कियां देखो, सो सैड, बहुत बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। और हैदर को एक फादर के फीलिंग समझो आप लोग सब, प्लीज एक फादर की फीलिंग समझो आप लोग। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी मनमानी करते रहे कोई भी अपने देश में आके, ये सब ऐसा नहीं होता है। रूल्स इज रूल्स, रूल्स डालने पड़ेंगे। इलीगल आई है, नो ड्रामा। यहाँ पे कोई भी आता हो, बॉलीवुड के आते हैं, कोई भी आता हो, हॉलीवुड का चेक सबका होता है एयरपोर्ट पे। ऐसा नहीं कि हाँ हॉलीवुड है फॉलीवुड है, नो, रूल इज रूल। सब चेकिंग होता है, सुटकेस सब कुछ, मतलब टोटली जैसा नॉर्मल लोगों का होता है। उसको बोलते हैं कंट्री, लोग, सिंसियरिटी। अपने जो आपको पोस्ट मिली है उसमें सिंसियरिटी से काम करो, ऑनेस्टली काम करो। कितना पैसा जेब में डालोगे। अभी वो जज ने घर जला तो इतना पैसा मिला, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किस पे ट्रस्ट करेंगे आप बोलो। फिर मोदी जी ने क्यों उसको उधर भेजा, क्यों उसको रिजाइन करके नहीं दिया। और फिर जो एक जो मैरिड आदमी आत्महत्या किया उसने, वो जज उसको 5 लाख मांग रही थी, उसको भी पनिश नहीं किया, उसने आत्महत्या कर दी वो आदमी ने। और ये वो जज 5 लाख, जो औरत जज थी लेडी, उसका क्या हुआ। तो आप लोग क्यों पनिश नहीं करते इंडिया में, क्यों रूल्स नहीं बनते। क्यों उसने पैसे मांगे 5 लाख, निकाल दो। वो जज के वहां इतने पैसे मिले, क्यों ट्रांसफर किया मोदी जी ने उसको, क्यों नहीं उसको रिजाइन कर दिया कि नहीं ऐसे जज नहीं चाहिए। जो जज ऐसा होगा वो क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा वो।
मतलब पैसा दो तो मैं बताऊंगा, मैं बचाऊंगा, नहीं तो फिर क्या, हाँ जाओ जेल जाओ। व्हाट इज दिस, ये ऑल दिस रबिश, ये बहुत रबिश है ये सब। मतलब क्या है, मजाक है क्या? लाइफ, किसी का लाइफ मजाक है क्या? गरीब गरीब लोग मर जाते हैं बेचारे, कोर्ट में आते 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 आते। कुछ तो चेंजेस होने चाहिए, कुछ तो अच्छे चेंजेस होने चाहिए कि स्ट्रेट अवे लोगों को तकलीफ ना हो, इंसान को तकलीफ ना हो। सो सैड, बहुत सैड लगता है मुझे तो, बहुत सैड लगता है सच्ची में। बहुत टेंशन आता है हमको। जो भी हम हैदर बच्चे के साथ है, हमें तो नींद नहीं आती है रात को, कुछ नहीं। बहुत वो रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बच्चे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे अपने फादर के पास, तब हम सब शांति से सो सकते हैं। इतना हो गया है मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, आप समझ ही नहीं रहे। सबके फीलिंग्स आप नहीं समझ रहे कि कितना बर्डन हो गया है। ये अच्छी बात नहीं है। एक इलीगल क्रिमिनल औरत आके नचा रही है सबको, बोल रही है सबको, लाइव में बोलती है मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मेरे सब जेब में है। वो थर्ड क्लास आदमी जिसका बम का स्मेल आता रहेगा रात दिन, वो लड़का 21 साल का सचिन, वो बोलते हैं मेरे बम में है, योगी जी सब हमारी जेब में है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। व्हाट इज दिस और रबिश? किसकी हिम्मत हो से होनी चाहिए? सब लोग रिस्पेक्टफुली नाम लेना चाहिए। ये ऐसे भिकमंगे लोग, अनपढ़ गंवार लोग, बच्चे वहां रह रहे, दहशत में रह रहे। ऐसा थोड़ी होता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता है, किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता। हमने तो आज तक नहीं सुना, पूरे वर्ल्ड में आज तक नहीं सुना किसी कंट्री में। सऊदी में देखो क्या स्ट्रिक्ट रूल्स है। फैजल जी ने बोला था एक बार किसी ने रेप किया था तो उसको सबके सामने फांसी दी थी, तब से नथिंग। वेरी स्ट्रिक्ट रूल। जहां स्ट्रिक्ट हो वहां पे कोई डर के मारे कोई कुछ गलत काम नहीं होगा। बट भाई यहाँ तो करो, गलत काम करो, अपना ही है, अपना ही, लोग गए भाड़ में, बच्चे गए भाड़ में, है ना? ऐसा सब ऐसा नहीं होता है। एज ए ह्यूमन हम लोग इंसानियत के नाते हम लोग काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे कि बच्चों को दे दो पाकिस्तान। बच्चे अमानत है, पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान की अमानत है। उनके फैमिली के पास भेज दो, उनका रहन सहन एजुकेशन सब वेस्ट 2 साल। ये औरत मनमानी कर रही है। बस घड़ी घड़ी हम लोग क्या बोले, वो यही बातें क्या बोले हम, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत गलत है ये, बहुत ही गलत। हैदर को मारने पे सब लोग तुले हुए। वो मर जाएगा तभी आपके आंखें खुलेगी, जिंदा है तभी करो। वो जो जिसने आत्महत्या की थी, जो जज ने 5 लाख मांगे, उसका ही पहले सॉल्यूशन हो जाता तो वो आदमी आज बचता था। क्यों नहीं आप लोग एक्शन लेते? गलत दिखता है एक्शन लो, गलत दिखता है एक्शन लो, दैट्स ऑल। क्लीन करते रहो, कंट्रीज क्लीन होनी चाहिए। जो भी जो फील्ड में मिलता है गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, जो भी उठाता है निकाल दो जॉब से, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं होता है, और ऐसा ना हो प्लीज चेंजेस लाएं। और हमारा भारत का संविधान सब कुछ अच्छा है, बस उसे सही सही तरीके से कोई इंसल्ट ना करे, ना कोई ये करे, नाम रखे। ये ऐसे थर्ड क्लास लोग नाम रखते हैं, कोई इज्जत नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अच्छे से संविधान लिखा है, अच्छी से फॉलो करना चाहिए, अच्छी से वो करना चाहिए। अच्छे काम करना, अगर किसी इंसान को अच्छा करने के लिए मिलता है, भगवान चांस देता है, अल्लाह चांस देता है, उसे ग्रैब करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। अच्छा काम करोगे लोग याद करते हैं, मर जाओगे लोग याद रखेंगे, सबको याद रखेंगे।
तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ फिर से हम्बल रिक्वेस्ट, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, प्लीज़ अगर कोर्ट ने हैदर को बुलाया है तो अब वीज़ा दे दें। इट्स नॉट अ बिग जॉब। बच्चे लेने आ रहा है वो, और क्या करने आ रहा है वो। या तो फिर बच्चों को डिपोर्ट कर दो और ये औरत को जेल डालें, या उसे भी डिपोर्ट कर दें। यहाँ से कचरा साफ हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। बच्चे यहाँ से जाने चाहिए। बच्चे बेचारे, उनकी क्या गलती है? बच्चों की गलती नहीं है वो उठा के लेके आई बुद्धू बना के, चलो आ गए बच्चे। बच्चे क्या, बच्चे थोड़ी बड़े थे ना, छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम ये औरत किधर लेके जा रही है। बुलवाती है, ब्रेन वॉश किया उसने 2 साल में। ये क्या है? वो पागल खाने जाएंगे चारों के चारों, तभी आप लोगों की आंखें खुलेगी क्या? वो क्या देती है उनमें? देखो, जब भी देखो वो लड़का नशे में दिखता है, छोटा सा लड़का है, या फरहान, फरिया, फरहा, क्या बच्चे, इतने सुंदर बच्चे। तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक्शन लें और हम सबको ये स्ट्रेस से रिलीज करें, ठीक है? थैंक यू सो मच ऑल माय व्यूअर्स। और होपफुली, ये तो मैंने सबने दिल से बोला है, क्योंकि हम किसी का दुख देखा नहीं जाता। मुझे किसी को भी नहीं, जो भी आवाज़ उठा रहे हैं हैदर और बच्चों के लिए, वो भी मेरे जैसे ही है, सच के राह पे चलते हैं, और एक फादर के लिए और बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे, जो कि हक है। अपने अपने जगह पे सब चले जाएं, दैट्स ऑल। यही चाहते हैं हम। तो थैंक यू व्यूवर्स। और वर्ल्ड के लोगों को मैं बोलूँगी, जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा, आप रिक्वेस्ट है कि मदद करें और ये बच्चों को डिपोर्ट कर दें पाकिस्तान, प्लीज़। और हैदर को वीज़ा दे दें, और फिर वो बच्चे फादर के पास चले जाएंगे। इतना हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, और अपने लाइफ में बहुत अच्छे काम कीजिए, क्योंकि लाइफ में अच्छा काम करना ही वही जीवन है। हम आए क्यों हैं जीवन में? बुरा काम करने नहीं है, अच्छे काम करने आए, ताकि हम खुद को भी, हमें रिस्पेक्ट हो खुद का, और दूसरे भी, हमारे बच्चे, हमारा फैमिली हमारा रिस्पेक्ट करे। ऐसे रहना चाहिए इंसान ने। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।